कुशवाहा समाज की जरा हाथ ऊंचे करके बोलो। आज अपने कितना पावन और पवित्र कार्यक्रम हुआ है। बोलो लवकुश भगवान की, सिया रामचंद्र की, कुशवाहा समाज की। आज के इस नवयुवक कुशवाहा समाज जन कल्याण समिति भोपाल द्वारा आयोजित लवकुश जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस विशाल जन समारोह और आज के इस आयोजन में हम सब के बीच में उपस्थित हमारे कुशवाहा समाज के नेता, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय श्री विजय कुशवाहा जी अध्यक्ष जी, श्री गप्पू लाल पटेल जी, श्री देवीलाल जी मुन्ना भैया, श्री नंद किशोर कुशवाहा जी, श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, श्री राकेश कुशवाहा जी, एक और हमारे युवा कार्यकर्ता राकेश कुशवाहा जी, श्री मोहनलाल कुशवाहा जी, श्री सोनू कुशवाहा जी, श्री रोहित कुशवाहा जी, श्री मोजीलाल कुशवाहा जी, श्री धर्मेंद्र जी कुशवाहा जी, श्री शैलेश कुशवाहा जी, हमारे ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं, श्री मोनू कुशवाहा जी, श्री सुनील वर्मा जी, श्री धर्मेंद्र कुशवाहा जी, श्री सुंदरलाल कुशवाहा जी, हमारे चांदगढ़ से आए श्री मोहनलाल कुशवाहा जी, कुशवाहा समाज के ग्रामीण के हमारे अध्यक्ष मोनू कुशवाहा जी और हमारे मंच में विराजमान सारे कुशवाहा समाज का नेतृत्व करने वाले हमारे पिता तुल्य हमारे वरिष्ठ नेता, मैं आप सबका हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। हमारी जो टीम यहाँ पर कुशवाहा समाज की खड़ी है, आप लोगों का भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारे कुशवाहा जी जो कि सभा संचालन कर रहे हैं, उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। और रोहित कुशवाहा जी जो कि सभा संचालन कर रहे हैं, आपका हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। और हमारी जो मोहन सिंह कुशवाहा जी नारियल खेड़ा वाले और हमारे नवयुवक कुशवाहा समाज जन कल्याण समिति के जो हमारे पदाधिकारी हैं, उन सबका भी मैं हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने एक काफी लंबे समय के बाद आज फिर वापिस भगवान लवकुश की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में जो विशाल शोभा यात्रा की, और उसके कारण मेरे को तो यहाँ आने का सौभाग्य मिला ही मिला, उसके ज्यादा सौभाग्य हुआ कि आप लोगों के सबके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ऐसी हमारी नवयुवक कुशवाहा समाज जन कल्याण समिति के सभी पदाधिकारियों के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ में उनका स्वागत, वंदन और अभिनंदन किया जाए कि जिन्होंने इतना अच्छा भगवान लवकुश जी के जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम किया। और आप लोगों की यह जो समिति है, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, उसके लिए मैं शुभकामना प्रेषित करता हूँ कि आपकी समिति बहुत सुदृढ़ और शक्तिशाली बने और समाज के कल्याण के लिए काम में लगी रहे। हमारी माता बहन यहाँ पर बैठी है, जिनको मैं लगातार 3 घंटे से देख रहा हूँ कि जन समारोह में बढ़िया एक सूत्र और एक पंक्ति में चल रहे थे। और मैं अपने कार्यकर्ताओं से कह रहा था कि भैया जहाँ पर भी केले बट रहे हैं, फल फ्रूट बट रहे हैं, और डबल लोग खा रहे हैं, हमारी बहनों तक तो पहुँच ही नहीं पाते हैं। और वहाँ पर उसके बाद भी आपकी कर्मठता और आपके त्याग को देखकर मैं प्रणाम करता हूँ कि उसके बाद भी उनसे ज्यादा संख्या में मेरी बहनें बैठी हुई है। जरा एक बार जोरदार अपनी बहनों के लिए स्वागत, वंदन और अभिनंदन किया जाए, क्योंकि संगठन में शक्ति है और संगठन सबसे बड़ा कहीं दिख रहा है तो मेरी माताओं बहनों का दिख रहा है। तो आप सबको प्रणाम करता हूँ। इस लवकुश जयंती के उपलक्ष्य में आप लोग यहाँ पधारे, आपका हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। जिस प्रकार से आज लवकुश जयंती के इस कार्यक्रम में आप लोग आए हैं, ऐसे ही कार्यक्रम पूरे देश में अलग अलग तारीखों और तिथियों में हो रहे हैं। यहाँ की जो नवयुवक समिति के हमारे नेतागण यहाँ पर खड़े हैं, इधर भी हमारे नेता खड़े हुए, ये सारे कार्यकर्ता आए और इन्होंने कहा कि भाई साहब अपना नवयुवक समिति द्वारा एक लवकुश जयंती का कार्यक्रम हो रहा है। तो ऐसे कार्यक्रम पूरे देश में अलग अलग तिथियों में होते हैं, वहाँ पर पूरा अपना समाज एक साल में एक दिन कार्यक्रम करता है इस जन समारोह का, और उसमें हम सब समाज के लोग अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके और अपने परिवार में से समय निकालकर उस लवकुश जयंती के कार्यक्रम में एकत्रित होते हैं और उसको भव्यता और शोभा के साथ साथ एक संगठन की शक्ति दिखाने का काम करते हैं। आज हम सब लोग जो है बहुत सौभाग्यशाली है, इस लवकुश जयंती के कार्यक्रम में यहाँ शामिल हुए, और इसका सबका सौभाग्य का श्रेय किसी को जाता है तो वो नवयुवक कुशवाहा जन कल्याण समिति को जाता है, जिसने इतना अच्छा आयोजन और पावन पवित्र कार्य किया है। मैं उनको धन्यवाद के साथ साथ एक बात आपको भी बताना चाहता हूँ कि हमारा धर्म और संस्कृति कितनी भी श्रेष्ठ क्यों न हो, जब तक उनकी रक्षा के लिए हमारे पास आवश्यक शक्ति नहीं होगी, तब तक हम जग में आदर के
योग्य नहीं होंगे, हम शक्तिहीन हैं। इसी कारण हमारी धर्म और जाति उस दीनहीन दशा को पहुंचती नजर आती है। हम पर जितने आक्रमण, अत्याचार, अन्याय जो हुए या होने की कई संभावना दिख रही है, तो उन सबका उत्तर सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकता है, हमको प्रचंड शक्तिशाली बनना पड़ेगा। और प्रचंड शक्तिशाली बनने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ सामाजिक संगठन के द्वारा ही यह शक्ति प्राप्त हो सकती है। तो हम सबको तय करना है कि सुनने सुनने प्रश्नों का उत्तर केवल एक। जब भी कुशवाहा समाज की आवाज लगेगी तो पूरा कुशवाहा मिलकर सब एक छाती के नीचे खड़ा होगा। यह भाव जागृत करना पड़ेगा। अगर हमने ये बात मैंने जो कही है इसका पालन आपने कर लिया तो एक पंक्ति में हर जगह कहते आया हूँ कि जो होता है वह होने दे, ये पुरुषहीन कथन है। इस धरती पर कुशवाहा समाज जो चाहेगा वही होगा। इन शब्दों में जीवन है, यह बात चरितार्थ हो जाएगी। लेकिन उसके लिए हमको मैं और मेरे परिवार से ऊपर उठकर समाज के कल्याण के लिए लगना पड़ेगा। तो आज से संकल्प भी लेना है कि जब भी कोई समाज का कार्यक्रम होगा तो सारे किंतु परंतु छोड़ के उस समाज के छाते के नीचे, उस धर्म के छाते के नीचे हम खड़े होंगे। अगर ऐसा लगता है कि आपके बेटे ने यह बात सही कही तो जरा हाथ ऊंचे करके संकल्प दिलाओ कि हम सब साथ में हैं। बोलो लक्ष्मण भगवान की, समाज की, भारत माता की। आज जैसा कार्यक्रम यहाँ है ऐसे ही 5 स्थानों पर और मुझे जाना था। शिवपुरी के अंदर पिछोर में भी हमारे मोदी जी है, विधायक जी, उन्होंने बड़ी तैयारी करी थी लेकिन वहां मैं नहीं पहुंच पाया। इस मंच के माध्यम से उन पिछोर के अंदर जो कार्यक्रम कर रहे हैं उन मेरे समाज के बंधुओं को भी मैं शुभकामना प्रकट करता हूँ। लेकिन मैंने इंदौर वाले हमारे समाज के कार्यकर्ताओं से कहा था कि मैं आपके इंदौर की रैली में शामिल होगा और पिछले 2 घंटे से मैं अपने पदाधिकारियों से कह रहा था कि भाई साहब इंदौर जाने में भी 3 घंटे लगते हैं तो मुझे थोड़ा जल्दी विदा कर दो। तो मैं आपको ये बात इसलिए बताना चाहता हूँ कि मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ और जो मैं वचन देता हूँ उसको निभाता हूँ। और आपने ये सुना होगा वो चौपाई कि रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ऐसा वचन निभाने के लिए मुझे इंदौर भी जाना है। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि आप कहोगे ये लड़का बोलता तो बड़ा अच्छा है लेकिन ये थोड़ी देर में भाषण दे के निकल लिया। तो मैं भाषण दे के नहीं निकल रहा हूँ, मुझे और भी अपने समाज के लोग हैं उनके बीच में रहना है। तो आप बढ़िया आशीर्वाद मुझे दीजिए। और भी जगह समाज के कार्यक्रमों में शामिल होंगे और जब भी कोई प्रदेश का बड़ा कार्यक्रम होगा तो उसमें इसी तरह से जैसे चल समारोह के साथ में पूरे समाज के लोग एक दिशा और एक पंक्ति में चलेंगे, ऐसे एक दिशा और एक पंक्ति में आगे बढ़ेंगे और एक साथ काम करेंगे। तो वो बात मैंने बताई है इस देश के अंदर, इस धरती के अंदर उसका समाज जो चाहेगा वही होगा। उसका समाज के अंदर वो ताकत है वो जो है किसी को ऊपर उठा भी सकता है तो किसी को नीचे गिरा भी सकता है। ऐसे उठाने और गिराने की बड़ी ताकत किसी के पास है तो वो उसका समाज के पास है, जो कि पूरे देश के अंदर माली के नाम से, सैनी के नाम से, मोर के नाम से, साथी के नाम से, मरार के नाम से, कछुआ के नाम से, कुशवाहा के नाम से जो जाना जाता है वो वर्ग हमारा कुशवाहा समाज है जो सशक्त और शक्तिशाली वर्ग है। तो हम सबको इस एकता का परिचय देने के लिए आज ये संकल्प भी लेना है। तो समझ लो कि हमारी जो कुशवाहा नवयुवक कुशवाहा समाज की जो समिति है उसका अभियान, उसका संकल्प जो है उसको सिद्धि की ओर बढ़ेगा। तो एक बार हाथ ऊंचे करके विश्वास दिलाओ कि हम सब कुशवाहा समाज की एकता और अखंडता के लिए संकल्प दें। तो मेरी माताओं बहनों अगर विश्वास दिलाओ मंच को, बोलो कुशवाहा समाज की, लक्ष्मण भगवान की, रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम। हेलो हेलो नवयुवक कुशवाहा समाज जन कल्याण समिति की ओर से